हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। अगर आप लोग 30 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या यानी शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। और दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 12 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोगों ने 12 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि विषम शब्द ज्ञात करना है। तो दोस्तों, कपड़ा का संबंध वस्त्र से है, घड़ी का संबंध घड़ी दीवार से है, बर्फ का संबंध पानी से है, दूध का संबंध चाय से। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, दूध से यानी दोस्तों दूध से क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं। दोस्तों, जो बर्फ़ है ना, बर्फ़ से क्या बनता है? तो पानी बनता है। और दोस्तों, कपड़ा जो होता है ना, कपड़ा से क्या बनता है? वस्त्र बनता है। लेकिन घड़ी से घड़ी दीवार यानी दीवार घड़ी, घड़ी देखिए या तो दीवार में भी हम टांग सकते हैं और कलाई में भी पहन सकते हैं। तो लेकिन ये जो बी वाला होगा ना, घड़ी दीवार घड़ी, इसका संबंध इससे नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कपड़ा से वस्त्र बना सकते हैं, बर्फ़ से पानी बना सकते हैं, दूध से चाय बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, घड़ी जो घड़ी हो गई ना, दीवार घड़ी अलग हो जाएगी और कलाई घड़ी अलग हो जाएगी। तो दोस्तों, इसलिए हमारा बी इज द क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चनों में आप लोग लॉजिक समझ जाएंगे ना, तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए क्या दिया है, 2 का संबंध 19 से है। तो किस प्रकार है, हमें ये निकालना है। तो दोस्तों देखिए, 2 में दोस्तों अगर 10 का गुणा कर दें, 2 दहाँ पे 20, 20 होगा ना। लेकिन जो यही 2 है ना दोस्तों, ध्यान दीजिए, यही 2 क्या करेंगे? बट्टे में करके यानी 2 से बट्टे में भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2 आया ना। लेकिन 2 में 10 का गुणा किए थे, कितना आया था? 20 आया था। अब 20 में से जो एक ये बचा है ना, यही एक घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? 19 मिलेगा। क्या मिला? 19 मिला। तो यहाँ पे देखिए वही 19 दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 6 है। तो दोस्तों 6 में 10 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 60 मिलेगा ना। कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। और दोस्तों ये 6 को पकड़िए, यानी 6/3 यानी 2 है ना, तो यहाँ पे 2 होगा। 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, यानी दोस्तों क्या बचा? 3। तो दोस्तों 60 में से अगर 3 घटाएंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा? 57 मिलेगा। क्या मिला दोस्तों? 57। अब यहाँ पे दिए हैं, वही 57 दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों अब देखिए 44 है। जब 44 में दोस्तों 10 का गुणा करेंगे ना, तो हमें कितना मिलेगा? 444 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 444। इसी 44 को 2 से भाग दे देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 22 मिलेगा। कितना मिला? 22। तो यानी देखिए 22 दिया है। उसी तरह दोस्तों इस 444 में से जब 22 घटाएंगे ना, तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा? 418 मिलेगा। कितना मिलेगा? 418। अब 418 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों ध्यान दीजिए, आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन कीजिए तो उसका लॉजिक समझिए। अगर लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर का समूह ज्ञात कीजिए। नहीं दोस्तों,
जो समूह का संबंध इन दोनों को आपस में है उसी किसी जो चार को ऑप्शन दिया है ना, इस चार में से किसी एक का होगा। तो दोस्तों इसमें लॉजिक समझिए, अगर आप लोग लॉजिक समझ जाएंगे ना, इसको आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है, यहाँ पे दिया है 7। दोस्तों अगर 7 का वर्ग कर दूँ, 7 का वर्ग कितना होता है 49। तो दोस्तों 12 में 49 ऐड कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों 61 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों 61, क्योंकि जो ये 7 है ना, 7 का वर्ग के 49 हो गया। इस 12 को जैसे कि तैसे ही लिख लेंगे। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 6 है, तो दोस्तों जब 6 का वर्ग करेंगे ना, यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 36। और 36 में दोस्तों क्या ऐड कर दें 15। जब 15 ऐड करेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा 51 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों 51। तो देखिए यहाँ पे वही 51 दिया है, यानी क्या इसमें लॉजिक है कि आखिरी का वाला का वर्ग करके पहले वाले में जोड़ देंगे तो बीच वाला हमारा मिल जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर इस ऑप्शन में से अगर ऑप्शन नंबर बी को हम लेते हैं तो दोस्तों 8 का वर्ग करेंगे, यानी दोस्तों 8 का जब वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 64 मिलेगा। कितना मिलेगा 64। और 64 में दोस्तों 14 ऐड कर देंगे। कितना दोस्तों 14 ऐड कर देंगे तो देखिए 4 4 8 और 6 1 7, यानी क्या मिल गया दोस्तों 78 मिल गया। यानी यहाँ पे 78 दिया हुआ है, तो यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने वृत्त बनेंगे। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा सवाल है। बस आप लोग वीडियो रोकिए, टोटल जितने वृत्त हैं सबको खड़े खड़े गिन लीजिए। देखिए दिया है 1, यहाँ पे 2, इधर 3, ये 4, ये दोस्तों हो गया 5, ये हो गया 6, 6 के बाद ये 7, 7 के बाद दोस्तों 8, 8 के बाद ये 9, 9 के बाद ये 10, 10 के बाद दोस्तों ये 11, 11 हो गया। हाई बीचवा वाला कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों 12, यानी टोटल कितने वृत्त मिले दोस्तों तो 12 मिले। कितने मिले 12 मिले। अब 12 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में असंगत का पहचान करें। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसको काफ़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे क्योंकि ये बहुत आसान इसमें असंगत दिख रहा है। देखिए दिया क्या है, ये सर्कल में एक फेस बनाया गया, इस सर्कल में एक फेस बनाया गया है, इस सर्कल में भी एक फेस बनाया गया है, लेकिन ये सर्कल में फेस बना है लेकिन ये फेस जो है ना इस सर्कल के अंदर है। क्या ये तीनों तो एक जैसे हैं, बी सी डी एक जैसे हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है ना ये अलग है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे आकृति हो गया, कौन सी संख्या बनेगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है, जब भी आपको ऐसा नंबर मिले तो नंबर सीरीज देखिए कि नंबर सीरीज कैसे चले। देखिए दिया है 2 4 5 11 20 36, यानी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है और तेज़ी से भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें लॉजिक क्या लगा है। देखिए यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 5, तो दोस्तों 4 2 6 और 6 5 11, तो ये 11 यहाँ वाला मिला है। उसी तरह दोस्तों ये 4 को लेंगे, 2 को पहले लिए थे अब 4 पहले, 4 यहाँ पे दोस्तों 5 फिर दोस्तों 11, जब इसको जोड़ेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा 20 मिलेगा। कितना मिलेगा 20 मिलेगा। अब दोस्तों 5 लेंगे, 5 प्लस 11 प्लस 20, जब इसको जोड़ेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा 36 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, इसको जोड़ने पे कितना मिला 36 मिला। उसी तरह दोस्तों अब 14 को लेंगे, देखिए
तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे ये कितना था, तो दोस्तों ये देखिए, तो दोस्तों ये 11 है, ठीक ना, ये प्लस है, तो इतना जोड़ दिए। अब दोस्तों हम लोग क्या जोड़े, 11 प्लस 20 प्लस 36, जब इन तीनों को जोड़ेंगे ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए हमें कितना मिलेगा, 67 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 67 मिलेगा। यानी 67 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि नीचे दिए अक्षर को श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसी श्रृंखला मिले ना, तो टोटल पहले श्रृंखला को गिन लीजिए। देखिए दिया क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो दोस्तों अगर हम लोग 5-5 का पेयर बनाएं तो आसानी से बना लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए x दिया है, यहाँ पे y, तो दोस्तों x के बाद यहाँ पे क्या भरा जाएगा, y भरा जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे s दिया है, s के बाद क्या है, x है, यहाँ पे x है ना, तो दोस्तों यहाँ पे x भरा जाएगा। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे a है, a के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या मिला, b, यानी +1 है। b के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा, c मिलेगा, इसमें +1 है। तो दोस्तों यहाँ पे +1 है, फिर c के बाद यहाँ पे d। अब देखिए x बाद यहाँ पे है ना, x बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, y मिलेगा। यानी दोस्तों क्या मिलेगा, y x c y, यानी y x c y किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न नंबर 8, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग अगर आप लोग का इस जितना ही जो अक्षर दिए ना, अगर इनका प्लेस वैल्यू याद होगा ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, जो p है ना, p का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। कितना होता है, 16। और दोस्तों यहाँ पे दिया है d का प्लेस वैल्यू 4। दोस्तों यहाँ पे देखिए d का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो दोस्तों यहाँ पे d दिया है ना, d का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। और दोस्तों यहाँ पे दिया है l का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। तो दोस्तों 12 और 4 जोड़ेंगे ना, तो हमें कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। यानी इस रो का भी हमें क्या मिला, 16। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए c का होता है 3 और d का होता है 4। कितना होता है दोस्तों, 4। और i का इसमें होता है 9। जब इन तीनों 4 3 7 और 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 16। यानी जोड़ने पे क्या मिला, 16। यानी ये भी जोड़ने पे 16, ये भी 16 और ये भी 16। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए b का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 और प्लस e का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 5 होता है। और दोस्तों h दिया है, h का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 8 दिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि हमें 16 मिल जाए। तो देखिए 5 2 7, 7 8 कितना हो जाएगा, 17। और 17 में जब 1 जोड़ेंगे ना, तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 16 मिलेगा। कितना मिला, 16 मिलेगा। यानी a यहाँ पे 1 लिखे ना, तो एक किसका प्लेस वैल्यू, तो a का है। किसका है दोस्तों, a का है। यानी यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों कैसे, कि यहाँ पे देखिए 5 2 7 7, देखिए 7 8 7 कितना हो जाएगा, 15। कितना होगा, 15। अब 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। यानी यहाँ पर भी क्या भरा जाएगा दोस्तों, 16। यानी सब में क्या भरा जाएगा, 16 ही होगा। यानी यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, ए भरेंगे। लेकिन हमारा कितना सब में आ रहा है, 16 आ रहा है। तो 16 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैसे 16, यहाँ पर भी 16, यहाँ पर भी 16 और दोस्तों यहाँ पर भी 16। तो इसके अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 16 वो लगाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ दिया कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे ए भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा दोस्तों, ए भरा जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ए सही होगा। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न नंबर 9, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का
सही वे नारे ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है ऊन, स्वेटर, टोपी। तो दोस्तों ऊन इसमें क्या है, कॉमन, क्योंकि ऊन से स्वेटर भी बनाया जा सकता है और टोपी भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ऊन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये ऊन हो गया। ऊन से स्वेटर भी बनाएंगे और टोपी, यानी ये हो गया स्वेटर, ये हो गया टोपी। यानी ऊन से क्या बनाएंगे, स्वेटर भी बनाएंगे, टोपी भी बनाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 19 नवंबर 2005 को शनिवार है तो 23 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है 19 नवंबर, यानी हमसे क्या पूछा है दोस्तों, 19 नवंबर ना पूछा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 19 नवंबर पूछा है, यानी यहाँ पे हो गया नवंबर। और 2000 कितना है दोस्तों, 2005 है। कितना है दोस्तों, कितना नवंबर है, 19 नवंबर, यानी 19 नवंबर, यानी यहाँ पे क्या है, नवंबर है और 2005 है। कितना है दोस्तों, 2005। तो ध्यान दीजिए 23 नवंबर का पूछा है, तो 19 नवंबर का हम लोग पहले 19 नवंबर तक का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी 19 नवंबर हो जाएगा, 19 नवंबर हो गया और 2008 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2008 हो जाएगा। यानी 19 नवंबर के यहाँ पे क्या था, सैटरडे था, सैटरडे था ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 5 और 8 के बीच में कितने ईयर होते हैं, 3 साल हो गए। तो दोस्तों इसको पहले हम लोग निकालेंगे, और यहाँ पे 23 का भी है ना, यहाँ पे 23 नवंबर का भी यहाँ पे निकालना है। तो पहले दोस्तों हम लोग कहाँ तक का निकालेंगे, 19 नवंबर से 19 नवंबर 2008 तक का निकालेंगे। तो इसका एक सूत्र होता है, तो ईयर प्लस लीप ईयर बटे 100, यानी ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7, यही इसी पे निकालेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक कितने साल हुए, 3 साल हुए ना। कितने हुए दोस्तों, 3 साल हुए। 3 अब प्लस कितने लीप ईयर मिलेंगे, 1 लीप ईयर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 1 अब बटे 7। जब इसका भाग देंगे ना दोस्तों, 4/7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा। यानी दोस्तों इस शनिवार में ना अगर हम 4 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, शनिवार में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे सैटरडे मिला, जब इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेडनेसडे मिलेगा। दोस्तों क्या मिलेगा, वेडनेसडे। और इस वेडनेसडे में जब 4 जोड़ेंगे ना तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, संडे मिलेगा। क्या मिलेगा, संडे। अब संडे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर, यानी रविवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ से जिस प्रकार ये इससे संबंधित है तो यहाँ पे ये किससे संबंधित होगा, हमें वही ढूंढना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए सबसे पहले एक को पकड़िए, देखिए यहाँ पे ब्लैक है, फिर ब्लैक नीचे आ गया और ब्लैक इधर आ गया। तो यानी दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इधर आ गया। तो यानी यहाँ से चला नीचे, यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों अब ये कहाँ चलाया, इधर चलाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए अब जो आएगा ना तो कहाँ जाएगा दोस्तों, वो ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो यानी ऊपर की ओर ब्लैक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे होना चाहिए ब्लैक, तो यानी डी तो होगा नहीं, सी में भी नहीं होगा। और दोस्तों ध्यान दीजिए जब ये देखिए जब ये गोला इधर आया है तो जो ये वाला खाली है ना ये इस साइड आएगा। यानी दोस्तों जो ये है ना ये हमारा यहाँ पे होना चाहिए, यानी इस तरह होना चाहिए। तो और यहाँ पे ये ब्लैक वाला होना चाहिए। तो ब्लैक वाले के सामने वर्ग किधर है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न नंबर 12, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में समाहित आकृति का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 12 में से
कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।